नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। और रक्षाबंधन हिंदुओं का ऐसा त्योहार है जो हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। ये ऐसा त्योहार है जो भाई बहन आपस के मन मुटाव को भूलकर एक रक्षा सूत्र से जुड़ते हैं। रक्षा सूत्र सिर्फ एक रेशम की डोर या धागा नहीं है, ये आपसी प्यार का त्योहार है। तो चलिए बात करेंगे आज रक्षाबंधन त्योहार की, जानेंगे रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, रक्षा सूत्र बांधने की शुभ तिथि, हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। रक्षाबंधन भाई बहनों का वीर त्योहार है जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग समान उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। चलिए तो जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में विस्तार से, जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो पंडित जी, रक्षाबंधन के लिए बताएं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है रक्षाबंधन के लिए। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का, भगवान गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो केवल भाई बहन का त्यौहार ही नहीं, आपसे विश्वास का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई के सिर पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। साथ ही हाथ में राखी रूपी प्यार की डोरी बांधकर अपनी रक्षा के लिए भाई से वचन मांगती है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई बहन अपने पवित्र रिश्ते के लिए जन जन्मांतर तक एक दूसरे की खुशी, उन्नति, लंबी आयु की कामना करते हैं। स्वयं माँ लक्ष्मी द्वारा राजा बलि को यह रक्षा सूत्र बांधा गया था। तब से यह पवित्र त्यौहार राखी के रूप में मनाया जाता है। पंडित जी, वैसे तो पूरा दिन ही रक्षाबंधन का शुभ होता है, लेकिन खुशी का माहौल हर तरफ होता है, लेकिन क्या कोई विशेष समय है जब राखी बांधी जाए? जी बिल्कुल, राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वो रविवार दिनांक 10 अगस्त रविवार के दिन 2014 को मनाई जाएगी। इस दिन जो पूर्णिमा तिथि है वो रात्रि 11:40 तक होने से रक्षाबंधन का जो त्यौहार है पूरे दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों के जो अनुसार रक्षाबंधन में भद्रा को टाला जाता है। तो भद्रा जो है वो रविवार को दोपहर बाद 1:39 तक रहेगी। तो इस दिन जो राखी बांधने का जो श्रेष्ठ समय है वो दोपहर बाद 2:10 से 3:48 तक शुभ के चौगड़ियों में रहेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी ये समय आ रहा है, आप नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा शाम को 7:05 से रात को 9:16 तक प्रदोष काल युक्त शुभ और अमृत के चौगड़िए में भी राखी बांधना सबसे शुभ रहेगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से किस समय पर राखी बांधे, तो राखी बांधने का सही समय तो जान लिया है पंडित जी, लेकिन आप ये बताइए कि राखी बांधे क्या हो, इसकी विधि आगे जानते हैं, अब बताइए पंडित जी। राखी बांधने की भी एक बहुत सरल विधि आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाएं। तो इस दिन जो बहनें हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर कई प्रकार के पकवान बनाने चाहिए। जो भी आपके भाई को पसंद हो वो पकवान आप खुद बनाएं या बाजार से खरीद के लाएं तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद अपने हाथ से भाई के लिए पकवान बनाने चाहिए। इसके बाद क्या करना है, आपको पूजा की थाली सजानी है। थाली में राखी के साथ में कुमकुम, रोली, हल्दी, चावल, दीपक, अगरबत्ती, मिठाई और कुछ पैसे भी थाली के अंदर रखने चाहिए। भाई को बैठाने के लिए एक चौकी अथवा बाजोट की आपको स्थापना करनी है। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन पर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। अपनी इष्ट देव की पूजा करने के बाद राखी की भी आपको पूजा करनी है। साथ साथ में अपने पितरों को भी याद करना है। तो अपने पूजा स्थल पर जो आपने पूजा स्थल बना रखा है वहाँ पे जो भगवान बैठा रखे हैं उनको राखी अर्पण करें। सबसे पहली राखी भगवान को अर्पण करनी चाहिए। राखी के रूप में आप किसी रंगीन सूत की डोर को ले सकते हैं। डोरी रेशम की भी हो सकती है। डोरी में सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दुर्वा रखकर आपको राखी की पूजा करनी है, भगवान को अर्पण करना और साथ साथ में राखी की भी पूजा करनी है। राखी बांधने से पूर्व
बहनें जो हैं वो शुभम करोति कल्याणम दीप ज्योति नमोस्तते कहते हुए दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। क्या कहते हुए? शुभम करोति कल्याणम दीप ज्योति नमोस्तुते। ये कहते हुए जब भी रक्षाबंधन आप बांधने जाएं तो सबसे पहले दीपक की साक्षी में विधान है कि जब तक दीपक की साक्षी में आप राखी नहीं बांधेगी तब तक उस राखी के त्योहार को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके बाद दीपक को साक्षी बनाकर भाइयों को राखी बांधनी है। ये ध्यान रखें कि जब भी राखी बांधने बैठें आप चौकी के ऊपर अपने भाई को बैठाएं तो भाई का जो मुख होना चाहिए वो या तो पूरब दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके वो बैठे। तो इससे भाई बहनों द्वारा एक दूसरे को दिए गए वचनों व संकल्प की रक्षा होती है। अब भाई को चौकी पर पूर्व अतः उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठाना है। इसके बाद कुमकुम हल्दी से भाई का टीका करके चावल अक्षत अवश्य लगाएं। खाली टीका जो होता है वो शुभ नहीं माना जाता है। टीके की पूर्णता शुभता को प्राप्त करने के लिए टीका लगाने के बाद टीके के ऊपर अक्षत अवश्य लगानी चाहिए। अक्षत को सिर पर भी छिड़कें। उसके बाद में अपने भाई की आरती उतारें। उसके बाद भाई के हाथ में अक्षत व श्रीफल देकर सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांधनी। कभी भी सीधी राखी नहीं बांधनी चाहिए, पहले उसको एक नारियल देना चाहिए, उसके साथ में थोड़े से चावल, उसके बाद में सीधे हाथ पे रक्षाबंधन का जो सूत्र है वो बांधना चाहिए। भाई को मिठाई खिलाएं। इसके बाद भाई बहन को उपहार में सामग्री दे या दक्षिणा दे। जो भी भाई अपनी बहन को प्यार के स्वरूप देना चाहता है वो उसको देना चाहिए। पैसे जो आपने जो थाली में रखे हैं, पूजा की थाली में, वो भाई के सिर के ऊपर वार कर उसको गरीबों में बांट देना चाहिए। रक्षाबंधन पर जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं, इस बात को ध्यान रखें। भारत के अन्य त्योहारों की तरह इस त्योहार पर भी उपहार और पकवान अपना विशेष महत्व रखते हैं। इस पर्व पर भोजन प्राय दोपहर के बाद ही किया जाता है। तो ये बहुत सरल विधि मैंने आपको बताई। इस विधि के अनुसार यदि आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, भगवान को रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं, अपने पितरों को रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं, अपने भाई के कलाई के ऊपर आप रक्षाबंधन बांधते हैं, तो निश्चित तौर पर न केवल आपका भाई बल्कि भगवान के स्वरूप में कोई ना कोई आपका भाई जो वो हमेशा आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। तो पंडित जी, आपने ये तो विधि बता दी कि किस तरीके से बनाए, लेकिन ये कब से बनाते आ रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा भी है? जी, इसके पीछे बहुत सारी जो हैं कथाएं, वो पौराणिक कथाएं बताई गई हैं। पौराणिक कथाओं में जो विशेष तौर पे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इसके पीछे कथाएं हैं। तो सबसे पहली जो इसके अंदर कथा है वो ये है कि भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, उन्होंने सबसे पहले जो है अपने पति के हाथ में रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर अपने पति के हाथ में बांधा था। उसके साथ साथ में वो जो जिस दिन वो धागा बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र जो है इंद्राणी ने अपने पति इंद्र के रक्षा के लिए बांधा था। और इंद्र इस जो युद्ध के अंदर जा रहे थे, उस लड़ाई में इंद्र को विजय प्राप्त हुई थी। उसी दिन से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही। जो धागा है वो धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरीके से समर्थ माना जाता है। दूसरी जो कथा है, जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़ कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तो कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीर हरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से मिली। भगवान विष्णु ने राजा बलि के साथ छल करके उनका संपूर्ण राजपाट दान करवा लिया था, पर वे बलि की कर्तव्य निष्ठा से इतने खुश हुए कि स्वयं उनका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया और बलि के साथ पाताल लोक में जाकर द्वारपाल के रूप में रहने लगे। उनकी बिछोह में पीड़ित मां लक्ष्मी जी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पाताल लोक पहुंच गई और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति भगवान विष्णु को उन्होंने मुक्त कराया। उसी दिन से यह पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही। पुराने समय में राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब उनकी जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी,
उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ हाथ में रेशम का धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ में वापस लेके आएगा। ये देखिए, मैं आपको एक बहुत सरल चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्नी भी अपने पति के हाथ में रेशम का डोरा बांधती है, लेकिन वो जो पत्नी अपने पति के हाथ में रेशम का डोरा बांधती है, उसमें भी उसकी जो भावना होती है वो यह भावना होती है कि मेरे पति की हमेशा सुरक्षा रहे। और एक बहन भी अपने भाई के हाथ में डोरा बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, वो भी संकल्प इस बात के लिए होता है कि भाई हमेशा उसकी रक्षा करे। तो ये जो शुरुआत हुई थी वो माँ लक्ष्मी के द्वारा हुई थी, इंद्राणी के द्वारा हुई थी, और बाद में त्योहार भाई बहनों के रूप में मनाए जाने लगा। तो दोस्तों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि क्या है राखी, कैसे मनाएं और कब मनाएं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन वक्त तो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा, लौटते हैं बस इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुल्लक टिप्स में आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने जाना राखी की विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या है वो मंत्र जो राखी बांधते समय बोलना चाहिए। देखिए, राखी बांधते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं और राखी बांधते अपने भाई की कलाई में, तो न केवल आपके भाई की आयु में वृद्धि होती बल्कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती। मंत्र इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबदनामी रक्षे माँ चला माँ चला। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, आप लिख लीजिएगा इस मंत्र को। वापस मैं एक बार इसका उच्चारण सुना देता हूँ, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबदनामी रक्षे माँ चला माँ चला। तो रक्षा बांधते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करना विशेष शुभ माना जाता है। इस मंत्र में कहा गया है कि जिस रक्षा डोर से महान शक्तिशाली दानव के राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षाबंधन से मैं तुम्हें यानी अपने भाई को मैं ये रक्षा सूत्र बांधती हूँ और ये रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। तो पंडित जी, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं आपने, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या राशियों के हिसाब से भी राखी बांध सकते हैं, उपहार दे सकते हैं? ये यूं कहें कि किस राशि के जातक को कैसे अपनी राशि के अनुसार राखी बांधनी चाहिए? जी हाँ, आइए जानते हैं कि राशि के अनुसार बहनें अपनी भाई की कलाई पर किस तरह की राखी बांधे और भाई अपनी बहनों को क्या गिफ्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जो दर्शक हैं या जो भाई हैं। तो मेष राशि वाले भाई को, यदि आपके भाई की मेष राशि है, तो अपने भाई को रक्षाबंधन पे आपको लाल डोरी से निर्मित राखी बांधनी और साथ में उसको मालपुआ का जो है प्रसाद के रूप में उसको खिलाना है। रोली का तिलक अपने भाई के माथे पे लगाना है। और इस राशि के जो भाई हैं वह अपनी बहनों को लाल रंग की वस्तुएं गिफ्ट में दे सकते हैं, जैसे लाल रंग की वस्तु है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सोना विशेष तौर पर शुभ माना जाता है राखी के दिन यदि आप अपनी बहन को गिफ्ट करते हैं तो। वहीं जो वृषभ राशि के जो भाई हैं उनको दूध से निर्मित मिठाई खिलानी चाहिए, सफेद या नीले रेशमी डोरी वाली राखी बांधनी चाहिए। साथ में उनको जो तिलक है वो केसर का तिलक लगाना चाहिए। तो इस राशि के जो भाई हैं अपनी बहनों को परफ्यूम गिफ्ट में कर सकते हैं, कैसेट गिफ्ट कर सकते हैं, सीडी, रेशमी वस्त्र गिफ्ट कर सकते हैं। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो भाई हैं उनको बेसन से निर्मित आपको मिठाई खिलानी चाहिए और हरी डोरी वाली राखी बांधनी चाहिए। मिथुन राशि वाली अपनी बहनों को, यदि भाई अपनी बहन को गिफ्ट करना चाह रहा है और उसकी मिथुन राशि है, तो सोने की चैन रक्षाबंधन पे गिफ्ट करे, सुंदर पेन रक्षाबंधन पे गिफ्ट करे, हरे रंग के कपड़े गिफ्ट करें, तो निश्चित तौर पर भाई बहन के प्रेम में हमेशा वृद्धि होती है। वहीं यदि आपके भाई की राशि कर्क है तो भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में एक तो रबड़ी अपने भाई को खिलाना है, साथ में पीली रेशम वाली राखी अपने भाई की कलाई में बांधना है। और जो भाइयों को है वो अपनी बहनों को चांदी से बनी वस्तुएं, चांदी से बने जो जेवर, मोतियों का हार, सफेद वस्तुएं, वाहन
कोई भी गाड़ी घोड़ा आप दे सकते हैं। सीप के बने उपहार यदि आप उसको गिफ्ट के रूप में दे, उपहार के स्वरूप में दे, तो दोनों भाई बहन के बीच में जो पवित्र रिश्ता है वो हमेशा बहुत ही सुंदर रूप से बना रहता है। सिंह राशि वाले यदि आपके भाई हैं, उनका नाम सिंह राशि पर है, तो अपने भाई को रस वाली आपको मिठाई खिलानी चाहिए रक्षाबंधन के दिन। और साथ में पंचरंगी डोरे वाली राखी आपको बांधनी है, केसर का तिलक लगाएं। भाई अपनी बहन को सोने की चैन या आभूषण, माणिक से बनी अंगूठी, तांबे की कोई वस्तु भी उपहार के स्वरूप में दे सकता है। निश्चित तौर पे भाई बहनों के प्रेम में हमेशा वृद्धि होती है। भाई और बहन दोनों की उम्र आगे लंबे समय तक बनी रहती है। कन्या राशि वाले जो हमारे भाई हैं, जिनको बहन की राखी बांधनी और वो भाई की राशि कन्या है, तो मोतीचूर के लड्डू अवश्य खिलाए प्रसाद के रूप में। और गणेश जी के प्रतीक वाली राखी बांधनी चाहिए। बहनों को कांसे से बनी मूर्तियां, हरे वस्त्र, पन्ने की अंगूठी, पन्ने के जेवरात, गणेश जी की मूर्ति भी आप अपनी बहन को उपहार में दे सकते हैं। तो पंडित जी से जाना आपने कि कौन सी राशि के जातक कौन सा उपहार दे सकते हैं और बहनें कौन सी राखी बांध सकती हैं। पंडित जी से आगे की राशि के बारे में भी जानना चाहेंगे। आगे जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जिनकी भाइयों की राशि तुला है, तो अपने भाई को रक्षाबंधन पर हलवा या घर में निर्मित मिठाई अवश्य खिलाएं। रेशमी हल्के पीले डोरे वाली राखी आपको अपने भाई की कलाई पे बांधनी है। और बहनों को जो आपको उपहार देना है वो आप हीरे से संबंधित कोई जवाहरात हो, अंगूठी हो, आप अपनी बहन को उपहार में दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप उपहार में दे सकते हैं, क्योंकि बगैर उपहार के राखी का जो त्योहार है उसको अधूरा माना जाता है। आजकल एक सिस्टम हो गया है कि बहन आपके घर में आती है, राखी बांधती है और आप उसको बहन को 100 रुपये पकड़ा देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। साल में एक त्योहार ऐसा होता है जब आपको बहन को कुछ देना होता है, तो 100 रुपये से काम नहीं चलता है। उसको प्यार के स्वरूप में कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दे। उसके साथ में जितना आपसे हो सकता है उतना बहन को नगद भी देना चाहिए। पैसे से प्रेम नहीं होता या सिर्फ उपहार से प्रेम नहीं होता। ये एक त्योहार के अंदर इस चीज़ का विधान बताया गया है कि दान दक्षिणा जो चीज़ होती है, एक दिन बहन का होता है, उस दिन जी खोल के अपनी यदि आप बहन को देते हो, तो निश्चित तौर पे अपने हिंदू समाज में कहा जाता है कि कन्याओं को आप जितना देंगे भगवान उसका 100 गुना करके आपको वापस देता है। तो आपकी जो बहन है वो कन्या के रूप में आपके घर में है, तो आप बहन को जितना देंगे भगवान उसका 100 गुना करके आपको वापस देता है। तो कभी भी बहन को देने में कभी भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। तो दिल खोल के अपनी बहन को दीजिए और देखिए कि वर्ष भर में भगवान भी आपको जी खोल के आपकी जो है वो न केवल रक्षा करेगा, बल्कि आपको सुख, शांति, समृद्धि और धन से भी आपको परिपूर्ण कर सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि यदि आपके भाई की है तो गुड़ से बनी हुई उसको मिठाई खिलानी है और गुलाबी रंग वाली डोरे वाली राखी अपने भाई की कलाई के अंदर बांधनी है। और जो बहनों को है वो लाल रंग की मिठाई अर्पण करें। मूंगे से बने आभूषण उपहार में दें। साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल, आईपैड इत्यादि ये आप गिफ्ट में दे सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के भाई को रसगुल्ले प्रसाद के रूप में खिलाने हैं। पीली व सफेद डोरी जो है वो रक्षा सूत्र के रूप में आपको बांधनी है। साथ साथ में हल्दी का तिलक आपको लगाना है। बहनों के लिए यदि आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो राजसी चिन्ह, पुस्तकें, सोने की चैन या आभूषण देना रक्षाबंधन पे सबसे शुभ रहेगा। मकर राशि वाले जो भाई हैं उनको आपको मिठाई के रूप में बालूशाही खिलानी है और मिले जुले धागे वाली राखी बांधनी है। बहनों को यदि आप देना चाहते हैं तो मोबाइल दे सकते हैं, लैपटॉप दे सकते हैं, आईपैड दे सकते हैं, बाइक, कार इत्यादि उपहार में दे सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। भाई बहन के प्रेम में तो वृद्धि होगी ही होगी। और जैसा मैंने आपको कहा कि यदि आप बहन को दिल खोल के देते हैं तो भगवान भी आपको 100 गुना करके वापस आपको देता है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाई को कलाकंद खिलाएं। जब भी आप रक्षा सूत्र बांधे तो कलाकंद अवश्य खिलाएं और नीले रंग से सजी राखी बांधें। बहनों को ब्रेसलेट, नीलम के आभूषण, अंगूठी इत्यादि आप उपहार में दे सकते हैं।
अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के भाई को आपको जो रक्षाबंधन सूत्र बांधते समय आपको मिल्क केक खिलाना है। मिल्क केक खिलाएं और साथ साथ में पीले नीले जरी की राखी बांधें, केसर का तिलक अवश्य लगाएं। और जब आपको बहनों के लिए आपको देना है तो सोने के आभूषण प्रदान करें, पीली मिठाई, पीले वस्त्र यदि उपहार में दें तो आपके जीवन में पूरे वर्ष भर भाई बहनों के बीच में प्रेम बना रहता है। तो पंडित जी, कई बार भाई बहन में नोकझोंक हो जाती है, तो ऐसे में भाई रूठ जाए तो रक्षाबंधन वाले दिन उसे कैसे मनाया जाए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इसको हम कलयुग कहते हैं कि आज के समय में कई बार भाई बहनों में इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि सालों साल भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते। या तो भाई अपनी बहन को नहीं बुलाता है या बहन अपने भाई के घर पे नहीं जाती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आपके रूठे भाई को मनाने के लिए विशेष रूप से कारगर सिद्ध हो सकता है। तो यदि आपका भाई किसी वजह से रूठ गया हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि अपने भाई को कैसे बुलाएं, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। आपको करना ये है कि शुभ मुहूर्त पर एक चौकी आप बाजोट की स्थापना कर लीजिए, उस पर एक साफ लाल कपड़ा बिछा दीजिए, भाई की एक फोटो रख दीजिए, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र में 1.25 किलो जौ लिख लीजिए आप, 1.25 किलो जौ, 125 ग्राम चने की दाल, 21 बताशे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश और 125 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया, 11 रुपए के सिक्के, ये सब आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्के ये आपको उस लाल कपड़े के अंदर रखने और उसकी पोटली बांध लेनी है। पोटली बांधने के पश्चात में मन मुटाव, आपसी जो भाई बहनों के बीच में मन मुटाव है उसको समाप्त करने के लिए भगवान से कामना करते हुए जो पोटली है उसको 11 बार भाई की फोटो के ऊपर घुमा देना, उल्टा घुमाए उसको, और फिर वो पोटली पास में जो शिव मंदिर है वहां पर रखी आए, इस प्रार्थना के साथ में कि हे भोलेनाथ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करो और हम जो भाई बहन का रिश्ता जो टूटने की कगार पे है उस रिश्ते को पुनः बनाओ। भाई मुझे अपने घर पे सम्मान से बुलाए और मैं उसकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधूं। इस भावना के साथ आप पोटली को शिव मंदिर में रख दीजिए। निश्चित तौर पे जो आपके संबंधों के बीच में जो कड़वाहट घुली हुई है वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी और भाई बहन का पवित्र रिश्ता आप बड़े धूमधाम से रक्षाबंधन के दिन मना सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी विधि क्या है। आशा करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो दोस्तों, राखी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं, आपस में प्यार बना कर रखें। रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।